26 अप्रैल 1986 इतिहास की एक ऐसी तारीख जो एक बहुत ही भयानक चेतावनी की तरह दर्ज है। आज हम चेरनोबिल परमाणु हादसे की कहानी को परत दर परत समझने की कोशिश करेंगे। एक ऐसी घटना जिसने हमारी दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ये नंबर है 7 और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है सबसे बड़ी, सबसे विनाशकारी परमाणु दुर्घटना। इंटरनेशनल न्यूक्लियर इवेंट स्केल पर इससे ऊपर कोई लेवल ही नहीं है। ये सबसे ज्यादा खतरनाक हादसों के लिए ही रखा गया है। सोचिए, आज तक के इतिहास में सिर्फ 2 हादसों को ये रेटिंग मिली है, एक चेरनोबिल और दूसरा फुकुशिमा। बस इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि चेरनोबिल में जो हुआ वो कितना ज्यादा गंभीर और ऐतिहासिक था। तो चलिए सीधे चलते हैं उस जगह पर, सोवियत यूक्रेन का चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट। ये कोई छोटा मोटा हादसा नहीं था। इसका पैमाना इतना बड़ा था कि इसे संभालने में 5 लाख से भी ज्यादा लोग लगे थे और उस जमाने में इस पर 18 अरब रूबल का खर्चा आया था। और विडंबना देखिए, ये सब कुछ शुरू हुआ एक सेफ्टी टेस्ट के दौरान। जी हां, एक सुरक्षा जांच। ये टेस्ट बस ये देखने के लिए किया जा रहा था कि अगर कभी प्लांट की बिजली चली जाए तो क्या घूमता हुआ टरबाइन कूलेंट पंप को चला सकता है या नहीं। एक रूटीन प्रोसीजर जो कंट्रोल से पूरी तरह बाहर हो गया। यहां से एक के बाद एक ऐसी गलतियां हुई जिसने तबाही के लिए एक परफेक्ट तूफान खड़ा कर दिया। पहले तो टेस्ट में देरी हो गई। फिर जब टेस्ट दोबारा शुरू हुआ तो दिन वाली अनुभवी टीम घर जा चुकी थी और ये खतरनाक टेस्ट आ गया रात की अनुभवहीन टीम के हाथ में। फिर अचानक रिएक्टर की पावर एकदम से गिर गई और उसे वापस बढ़ाने के लिए ऑपरेटर्स ने लगभग सारी कंट्रोल रॉड्स को बाहर निकाल लिया। बस यहीं पर रिएक्टर एक टाइम बॉम्ब बन चुका था। तो एक तरफ थी ऑपरेटर्स की गलतियां और दूसरी तरफ था रिएक्टर के डिजाइन में ही एक बहुत बड़ा खतरा। इसे कहते हैं पॉजिटिव वॉइड कोएफिशिएंट। अगर आसान भाषा में समझें तो ये कुछ ऐसा था कि आप गाड़ी रोकने के लिए ब्रेक दबाएं और वो रुकने के बजाय और तेजी से भागने लगे। मतलब जैसे ही पानी भाप में बदलता, रिएक्टर की पावर कम होने की जगह और ज्यादा तेजी से बढ़ने लगती। और बस यहीं से ये कहानी अपने सबसे भयानक मोड़ पर पहुंचती है। रात के 1:23 पर वो घातक टेस्ट शुरू किया गया। जब ऑपरेटर्स को लगा कि हालात हाथ से निकल रहे हैं तो उन्होंने इमरजेंसी शटडाउन बटन दबाया, जिसका कोड नेम था AZ5। ये एक ऐसा बटन था जिसे रिएक्टर को हर हाल में बचा लेना चाहिए था। लेकिन यहीं पर डिजाइन की दूसरी बड़ी खामी सामने आ गई। कंट्रोल रॉड्स के सिरों पर ग्रेफाइट लगा था, तो जब रॉड्स को रिएक्टर में डाला गया तो उन्होंने पावर कम करने से ठीक पहले कुछ पलों के लिए पावर को कई गुना बढ़ा दिया। उस अस्थिर हालत में रिएक्टर के लिए ये एक पल ही विनाशकारी साबित हुआ। कुछ ही सेकंड के अंदर पहले भाप का एक जबरदस्त धमाका हुआ और उसके ठीक पीछे एक और, उससे भी कहीं ज्यादा ताकतवर धमाका। इन 2 धमाकों ने रिएक्टर के टुकड़े टुकड़े कर दिए और उसके अंदर का सारा रेडियो एक्टिव जहर रात के अंधेरे आसमान में फैल गया। वहां मौजूद एक शख्स अलेक्जेंडर यूवेंचेन्को ने जो देखा वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। उन्होंने कहा, मैंने नीले रंग की एक बहुत ही खूबसूरत लेजर जैसी रोशनी देखी जो आसमान में अनंत तक जा रही थी। ये उस खुले हुए, दहकते हुए रिएक्टर कोर की चमक थी। धमाके तो हो चुके थे, लेकिन असली लड़ाई तो अब शुरू होनी थी। एक ऐसे दुश्मन से जो दिखाई नहीं देता, जिसे कोई महसूस नहीं कर सकता। और वो दुश्मन था रेडिएशन। रेडिएशन का लेवल कितना था, इसका अंदाजा आप इस चार्ट से लगा सकते हैं। जहां एक जानलेवा डोज के लिए 100 यूनिट्स काफ़ी होती हैं, वहीं रिएक्टर बिल्डिंग के अंदर रेडिएशन 20,000 यूनिट्स प्रति घंटे से भी ज़्यादा था। मतलब वहां कुछ मिनट खड़ा होना भी मौत को दावत देने जैसा था। और सबसे पहले इस आग में कूदे थे फायर फाइटर्स। बेचारे ये जानते भी नहीं थे कि वो आग नहीं बल्कि मौत से लड़ रहे हैं। उन्होंने बताया कि उनके मुंह में धातु जैसा स्वाद आ रहा था और चेहरे पर ऐसा लग रहा था जैसे हजारों सुइयां चुभ रही हों। ये रेडिएशन के जानलेवा असर के पहले संकेत थे। इस तबाही को समेटने की कोशिशें भी बहुत बड़े पैमाने पर हुईं। 5 लाख से ज्यादा लोगों को, जिन्हें लिक्विडेटर्स कहा गया, सफाई के लिए भेजा गया। 30 किलोमीटर का पूरा इलाका खाली करा दिया गया। जलते हुए रिएक्टर पर हेलीकॉप्टरों से हजारों टन रेत और सीसा फेंका गया और आखिर में उस जहरीले मलबे को हमेशा के लिए दफनाने के लिए एक विशालकाय कंक्रीट का ढांचा बनाया गया, जिसे सार्कोफेगस कहते हैं। चेरनोबिल की कहानी धमाके के साथ खत्म नहीं हुई। असल में इसका असली असर तो आने वाले दशकों तक महसूस किया जाता रहा, स्वास्थ्य पर, पर्यावरण पर और यहां तक कि दुनिया की राजनीति पर भी। तो असल में कितने लोग मारे गए?
सच तो यह है कि इसका ठीक ठीक जवाब आज भी किसी के पास नहीं है। यूनाइटेड नेशंस का आंकड़ा 4000 मौतों का है, तो वहीं कुछ दूसरी रिपोर्ट्स ये संख्या 2 लाख तक बताती हैं। ये अलग अलग आंकड़े यही दिखाते हैं कि इस तबाही की पूरी मानवीय कीमत शायद हम कभी नहीं जान पाएंगे। इस हादसे का असर सिर्फ लोगों की जान पर नहीं, बल्कि एक पूरे देश की किस्मत पर पड़ा। सोवियत संघ को इतना भारी आर्थिक नुकसान हुआ कि वो उससे कभी उभर ही नहीं पाया। खुद सोवियत लीडर मिखाइल गोर्बाचेव ने बाद में कहा था कि शायद चेरनोबिल ही सोवियत संघ के टूटने का असली कारण था। और आखिर में ये एक सवाल, चेरनोबिल ने हमें हमारी तरक्की और महत्वाकांक्षाओं की एक बहुत बड़ी मानवीय कीमत दिखाई। ये सिर्फ एक हादसा नहीं था, ये एक चेतावनी थी, एक सबक था। पर सवाल आज भी वही है, क्या हमने उस सबक को सच में सीखा है?